अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पेशावर मेट्रो का मंसूबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए ना सिर्फ दर्द सर बन गया है बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए मसला और उनकी जेबों पर मजीद भारी हो रहा है। इस मंसूबे से मुतालिक जो तफसीलात सामने आ रही हैं, इससे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। एक मंसूबा जो अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ, जिसकी खुद हुकूमत ने डेडलाइन 6 माह की दी, मगर तकरीबन 1.5 साल गुजरने के बावजूद यह मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। जब मंसूबे के इल्तवा से मुतालिक जिम्मेदारों से सवालात पूछे गए तो कहा गया कि इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, हुकूमत तो सिर्फ निगरानी कर रही है। जो बैंक इस मंसूबे के लिए फंडिंग कर रहा है उसके कहने पर ताखीर हुई है, उसी के कहने पर डिजाइन में तब्दीलियां की गई हैं, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक इस बयानिए को 1 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम के सामने रख रही है, उन्हें भरोसा दिला रही है कि हुकूमत को कोई कसूर नहीं है। मगर हमने अब जो तहकीकात की हैं वो तहरीक इंसाफ के इस बयानिए को ना सिर्फ गलत साबित कर रही हैं, बल्कि हमारी तहकीकात से इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी खुद तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर आयद हो रही है। पहले सुनाते हैं आपको वो बयान जो खुद साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक ने मंसूबे की लागत से मुतालिक दिया था, और ये इस हवाले से बात की थी कि मंसूबा क्यों डिले हो रहा है। फिर हम आपको अपनी तहकीकात आपके सामने रखेंगे। जब हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से गुज़िश्ता बरस ये बात की कि मंसूबे के डिज़ाइन में तब्दीलियाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है या क्या मामला है, क्यों ये मामला डिले हो रहा है, तो उन्होंने क्या कहा था, ज़रा सुनिए। ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटली एशियन डेवलपमेंट बैंक चला रहा है और उसके फर्गूसन कंपनी है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, वो उसकी कंसल्टेंट है। वो इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं, साइट पर चेंजेस हुए हैं, जो इंक्रीज हुआ है, कुछ एरिया इसकी लेंथ इंक्रीज हुई जो बड़ा मार्केट में जाना था, और कई जगह पर क्योंकि ऑन ग्राउंड चेंजेस हुए हैं, ये सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई इसका कंसर्न नहीं है। ऑन ग्राउंड चेंजेस हुए हैं, ये सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई इसका कंसर्न नहीं है। हमारा सिर्फ काम है कि हम ओवरसी करते थे, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो प्रोग्रेस देखते थे। बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर का अप्रूवल है वो भी एशियन बैंक ने उनके प्री क्वालिफिकेशन की, उनका सारा स्टडी उन्होंने किया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सिर्फ इसका ओवरसी करते थे हमारा डिपार्टमेंट। मेनली इसका एशियन बैंक है, वो कहीं साइड पे चेंजेस आए हैं, कहीं पर अंडरपास की जगह ओवर पासेस बन गए, तो डिफरेंट जगहों पर चेंजेस आए होंगे, उनमें आए हुए हैं। तो ज़्यादा डिटेल्स जो है एशियन बैंक ही कर सकते हैं और उन्होंने सारा कुछ किया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहीं भी ये एशियन बैंक करता है, फिर ये मनीला जाता है, फिर वहाँ से सारी अप्रूवल्स आती हैं। मगर तहकीकात से बात साबित होती है कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ गलत था, उनके दावे भी गलत थे। जब हमने अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इस पूरे मामले की तहकीकात की और एशियन डेवलपमेंट बैंक से खुद रब्ता किया तो हैरानकुन मामलात सामने आए। हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से सवाल किया कि पेशावर मेट्रो के मंसूबे के डिज़ाइन में जितनी तब्दीलियाँ की गई हैं उसकी तजवीज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या खुद दी है या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जवाब दिया कि पेशावर मेट्रो के मंसूबे में जितनी भी तब्दीलियां की गई हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद की हैं, और तब्दीली की जितनी भी दरख्वास्तें की गई हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद की हैं। जिसके बाद हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से इस मुतालिक एक और सवाल पूछा कि क्या डिज़ाइन में तब्दीली की कोई भी तजवीज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने खुद दी है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जवाब दिया कि हमारी तरफ से एक भी तजवीज़ नहीं दी गई है, यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पिछले 1 साल से, या फिर परवेज़ खटक साहब सारा मलबा एशियन डेवलपमेंट बैंक पर डालते रहे, सवाल होने पर खुद को बरी जिम्मा करार देते रहे और कहते रहे कि ये तो सारा प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। अब खुद एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि डिज़ाइन में तब्दीलियाँ हमने नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने की हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक उनकी दरख्वास्त पर सिर्फ डिज़ाइन में तब्दीली की मंजूरी देता रहा, दरख्वास्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करती रही। यानी डिज़ाइन की हद तक तहरीक इंसाफ के अपने मौक़िफ़ को कोई मुखालिफ पार्टी या लीडर गलत नहीं करार दे रहा, बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको गलत करार दे रही है जो इस मंसूबे की फंडिंग कर रहा है। मगर मामला यहाँ तक महदूद नहीं है। इसके बाद हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से पेशावर मेट्रो बस की लागत से मुतालिक सवाल किया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मंसूबे की लागत में इजाफे से मुतालिक क्या मौक़िफ़ है जो इस वक्त 68 अरब रुपए पर खड़ा है। तो उस पर एडीबी ने जवाब दिया कि मई 2017 में जब इस मंसूबे के PC1 की मंजूरी दी गई तो इसकी लागत $587 मिलियन
यानी 61 अरब रुपए थी, क्योंकि उस वक्त डॉलर की कीमत 104 रुपए 83 पैसे थी, जो मंसूबे की हतमी लागत 68 अरब रुपए के करीब है। अब दिलचस्प बात है कि अब डॉलर 142 रुपए का है, और इस लिहाज से एशियन डेवलपमेंट बैंक की लागत को देखा जाए तो प्रोजेक्ट की लागत 83 अरब रुपए को भी तजावुज कर गई है। आमतौर पर प्रोजेक्ट्स में जाहिर है इस बात को की जिम्मेदारी नहीं डाली जाती हुकूमतों पर कि करेंसी कहाँ गई कहाँ नहीं गई, मगर क्योंकि इमरान खान खुद कहते थे कि बाहर से कर्ज लेकर हम कुछ नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बनाएंगे, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेकर बनाया तो करेंसी गिर गई है और वापस डॉलर्स में ही करने हैं एडीबी को पैसे, तो उससे लागत बढ़ गई है। यानी 61 अरब रुपए इब्तिदाई लागत थी, जिसमें 7 अरब रुपए का बाद में इजाफा हुआ जो 68 अरब रुपए तक पहुंच गया है। डॉलर रेट की वजह से ये मंसूबा 83 अरब रुपए तक पहुंच गया है, यानी इब्तिदाई लागत में 7 अरब रुपए का, और सिर्फ रुपए की कदर में कमी की वजह से मजमूई इजाफा अगर देखा जाए तो 22 अरब रुपए बनते हैं, जबकि मुल्तान मेट्रो बस की सिर्फ मुल्तान मेट्रो बस की लागत 29 अरब रुपए थी। इस वक्त तहरीक इंसाफ मंसूबे की तादारी ब्यूरोक्रेट्स पर डाल रही है। गुज़िश्ता रोज सूबाई हुकूमत ने मंसूबे में ताखीर की जिम्मेदारी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी पर डालकर उन्हें ओहदों से हटा दिया। हालांकि मंसूबे में तब्दीली किसी और ने नहीं, खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कराई, जिसकी वजह से ताखीर हुई। इस हवाले से भी हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से तफसीली बातचीत की है। हमने एडीबी से सवाल किया कि मंसूबे में कुल कितनी तब्दीलियाँ की गई हैं, तो एशियन बैंक ने जवाब दिया कि इब्तिदाई डिज़ाइन मुकम्मल होने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मई 2017 में कॉरिडोर की अलाइनमेंट में 2 तब्दीलियों का फैसला किया। अलाइनमेंट में इन 2 तब्दीलियों की वजह से इंजीनियरिंग स्टेज में डिज़ाइन में बाज़ दीगर तब्दीलियों की ज़रूरत पड़ गई। तो फिर एडीबी मजीद लिखता है कि कुल मिलाकर बीआरटी में और कॉरिडोर के साथ 12 तब्दीलियां इस वजह से हुई, जिसकी बेशुमार वजूहात थी। उनमें यूटिलिटी रीएलोकेशन, कम्युनिटी डिमांड्स और बाद के स्टेज में अलाइनमेंट की तब्दीली शामिल थी। बैंक साफ अल्फाज में कह रहा है कि उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की। बैंक कह रहा है कि इब्तिदाई डिज़ाइन के बाद अलाइनमेंट में 2 तब्दीलियां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुद दरख्वास्त करके कराई, जिसके बाद बहुत सी तब्दीलियों की ज़रूरत पड़ गई। इसके अलावा माजी में साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक ने मंसूबे की डेडलाइन की जिम्मेदारी भी बैंक पर डाली। हमारे ही प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मंसूबे में 6 महीने की डेडलाइन में एक्सटेंशन हुई है, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दी है। सबसे सस्ता होना था, सबसे महंगा हो गया, सबसे कम मुद्दत में मुकम्मल होना था, अब तक मुकम्मल नहीं हो रहा, और आप कह रहे हैं कि दूसरों की जिम्मेदारी है, अब आप दूसरों पर डाल रहे हैं, पहले क्रेडिट ले रहे थे आप। नहीं ऐसा मैं किसी और पे डाल नहीं रहा, मैं आपको एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा हूँ कि ये वो अच्छा कर रहा है। इसमें किस पर इल्जाम तो मैं किसी पे नहीं डाल रहा कि उसका, मैं ये 6 महीने का प्रोजेक्ट था, मेरे सामने एग्रीमेंट हुआ, 6 महीने का एग्रीमेंट हुआ, फिर जब चेंजेस की वजह से फिर उन्होंने खुद वही एक्सटेंशन देते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्सटेंशन नहीं देती। मैंने तो 6 महीने का एग्रीमेंट किया था कि 6 महीने खत्म करना, फिर साइड पर जब चेंजेस आई तो उस वजह से एशियन बैंक ने उसको एक्सटेंशन दिया। परवेज़ खटक का यह दावा भी दुरुस्त नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक प्रोजेक्ट के दस्तावेजात से साफ जाहिर है कि एडीबी का कर्जा 2021 को खत्म होगा, तो हमारे पास बहुत वक्त है कि हम इस मंसूबे को मुकम्मल करके उसकी लॉन्चिंग करें। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि उनके पास इस मंसूबे के लिए 2021 तक का वक्त है, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसे सिर्फ 6 माह के अंदर मुकम्मल करने जा रही थी। यानी बार बार जो डेडलाइन दी जाती रही वो सूबाई हुकूमत की तरफ से खुद दी जाती रही, परवेज़ खटक साहब देते रहे, इसमें बैंक का कोई किरदार नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले वाली और फिर बाद वाली खुद ही डेडलाइन देकर आगे बढ़ाती रही। इस हवाले से जो दबाव है वो हुकूमत का अपना पैदा करदा है। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि गलत बयानियों के साथ साथ इस मंसूबे की शफाफियत पर भी सवालात उठ रहे हैं, और ये सवाल खुद सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने उठाए हैं। सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि नाकिस मंसूबाबंदी, डिजाइनिंग, काम करने के तरीक़ाकार में गफलत और बद इंतजामी के जरिए अवाम के पैसे को बर्बाद किया गया। सूबाई इंस्पेक्शन टीम अपनी रिपोर्ट में कहती है कि इस मंसूबे से पहले हुकूमत ने सड़कें कुशादा करने, यू टर्न्स बनाने, खूबसूरती में इजाफा, सड़कों पर LED लाइट्स की तनसीब और उमूमी तरक्याती काम किए थे, जिससे ट्रैफिक का मसला बड़ी हद तक हल हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सड़कें कुशादा करने और उनकी खूबसूरती में इजाफे के मंसूबे के फौरन बाद इसी मकाम पर BRT मंसूबा शुरू कर दिया गया, जहां ये तरक्याती काम किए गए थे और तमाम कामों पर पानी फेर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मंसूबों की मंसूबाबंदी और मंजूरी एक ही वक्त में की गई और दोनों मंसूबों पर एक ही इदारे ने काम किया, जिसकी वजह से अवाम का पैसा जाया हुआ, जिसका एहतसाब होना और जिम्मेदारों का तयन किया जाना जरूरी है। इसके अलावा रिपोर्ट में डिजाइन में मुतादिद मकामात पर पाई जाने वाली तकनीकी खामियों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि नाकिस मंसूबाबंदी के बाइस ट्रैफिक के निज़ाम शदीद मुतासिर हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे अजीब बात, मंसूबे को
6 माह में मुकम्मल करने का गैर हकीकी दावा था। इन तमाम उमूर में अब बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक के हवाले से। परवेज़ खटक साहब ही हमारे साथ मौजूद होंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो जवाब आया है उस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो रिपोर्ट है उस हवाले से भी उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बीआरटी मंसूबा तहरीक इंसाफ के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। सवालात उठ रहे हैं। अवामी फलाह का मंसूबा है, मैस ट्रांजिट के मंसूबे होने चाहिए, अच्छी बात है, दुनिया भर में होते हैं, महंगे होते हैं, मगर खुद तहरीक इंसाफ के जो टारगेट्स हैं और दूसरों पर तनकीद है वो उनके लिए मसला बनी हुई है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया परवेज़ खटक साहब में ज्वाइन करने के लिए। असल ज़ाहिर है ये आपका प्रोजेक्ट था, आपसे इसे मुकम्मल भी करना चाहते थे, आप ही ने ये शुरू किया, मुकम्मल नहीं हुआ। खुद चीफ मिनिस्टर की अपनी बनाई गई तहकीकाती टीम की रिपोर्ट कह रही है कि शदीद मनसूबाबंदी का फुकदान रहा। इस प्रोजेक्ट में मुतादिद मकामात पर तकनीकी खामियां रहीं। 6 माह में मुकम्मल करने का दावा किया गया जो कि बिल्कुल हकीकी नहीं था। जाहिर ये दावा आपने किया और ये टीम कह रही है कि एहतसाब होना, जिम्मेदारों का तयन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने शुरू किया था, बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं आप पर। जी, आप मुझे थोड़ा टाइम देंगे कि मैं आपको तफसीलें बताता हूँ। जितना हवा इसका उड़ा हुआ है मुझे समझ नहीं आती। सबसे पहले जो आप पिक्चर दिखाते हैं वो आप दिखाते हैं टूटे फूटे वहाँ पर बीआरटी का। ऑलरेडी अगर आप कहीं विजिट करें देखें तो पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ बसेस चूंकि चाइना के साथ एग्रीमेंट था वो लेट हो गई है, 20 आ गई और 20 अभी और पहुँच गई है। तो उसके बाद और आईटी सिस्टम जो था ना वो तब शुरू होता है जब इसके जो कंप्लीशन हो जाए पार्किंग एरियाज का, तो फिर उसमें शुरू है। तो उस 2 वजह से डिले है, अदरवाइज प्रोजेक्ट का जो मेन कॉरिडोर है वो कंप्लीट है। दूसरी बात, 6 महीने जब टेंडर हुआ था तो मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है। 6 महीने का टेंडर हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। और ये जो बीआरटी है हमारा, ये सूबाई हुकूमत नहीं कर रही, आपको समझ आना चाहिए। ये एशियन बैंक कर रही है। प्री क्वालिफिकेशन एशियन बैंक ने की। कंसल्टेंट फर्गुसन दुनिया के सबसे बड़ी जो कंसल्टेंट कंपनी है वो इसको देख रही है। इसकी बिलिंग जो सारी है वो एशियन बैंक करती है। ये मनीला इसके बिल जाते हैं, चेकिंग और टेक्निकल चीजें वो देखते हैं। सूबाई हुकूमत का काम ऊपर सुपरविजन है और इसका प्रोग्रेस देखना है। इसमें अगर चेंजेस आई वो इस वजह से आई कि मैं मानता हूँ अगर उन्होंने कोई नक्शे में गलती की तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं कोई इंजीनियर तो नहीं है, मेरा तो नक्शे बनाने का कारण है। मेरे सामने तो एग्रीमेंट आया और मैंने यही कहा कि इसको जल्दी खत्म करना है। उन्होंने एग्रीमेंट ठेकेदार से कर लिया। फिर जब चेंजेस आई मौके के मुताबिक, उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर को एक्सटेंशन मिली। तो ये तो एक टेक्निकल चीज होता है कि एक ठेकेदार जब क्लेम करता है कि अगर नक्शा लेट मिला या कुछ डिजाइन लेट मिला तो उसको एक्सटेंशन मिलती है। दूसरी, मैंने अभी टीवी पे सुना कि 2 साल हो गए हैं। तो इतनी गलत बयानी देते हैं, समझ नहीं आती कि लोग क्यों इतने ना देखते हैं ना। इस वक्त इसको 17 महीने पूरे हुए, पूरे 17। और जो पंजाब का बीआरटी है वो भी 16 महीने में बना है, जो इस्लामाबाद और इधर वो भी 16-17 महीने में बना है। ये कंपैरिजन भी किया करें तो तब मजा आए। अब वन में आप रगड़ते हैं तो ये बहुत गलत बात है। मतलब दुरुस्त कह रहे हैं 17 महीने हुए, 2 साल से 7 माह कम बनते हैं। 6 महीने का टारगेट मगर आपने दिया था, इससे सवाल उठ रहे हैं। लास्ट प्रोग्राम में आपने कहा था कि जो डिजाइन में चेंजेस हैं वो बतौर वजीर आला आपने नहीं किए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है, उन्होंने डिजाइन चेंजेस किए। हमने ईमेल किया एशियन डेवलपमेंट बैंक को और उन्होंने कहा कि हमने तो एक भी डिजाइन तब्दील नहीं किया। खुद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मई 2017 में, जबकि आप वजीर आला थे, 2 अलाइनमेंट चेंजेस कराए जिसकी वजह से 12 चेंजेस हुए और इंजीनियरिंग चेंजेस हुए और वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कराए, 2017 में कराए। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने एक भी चेंज नहीं कराया, आपने कराए सारी की सारी तब्दीलियां। मैं बताता हूँ हुआ क्या। एक था यहाँ पर सीवरेज का, बहुत बड़ा सीवरेज पेशावर सिटी का। इन्होंने डिजाइन में वो नहीं लिया था। जब वो अंडरग्राउंड सीवरेज आया तो कोई रास्ता ही नहीं था। जो शाही कटा जिसको कहते हैं, ये बड़े पुराना मुगल टाइम का है, वो उसको अब अंडरग्राउंड नहीं जा सकते थे तो इन्होंने डिजाइन चेंज ही करना पड़ता। ये क्या करते, सीवरेज उसको तोड़ते। तो डेफिनेटली जब वो मेरे सामने आया तो मैंने कहा अब शाही घटा को तुम तोड़ोगे सारा पेशावर का ड्रेनेज खत्म हो जाएगा। तो उसकी वजह से हुआ। दूसरा एक ब्रिज था, वहां पर इन्होंने गलत डिजाइन किया था। वहां पर ट्रैफिक जो फ्लो था वो टूटती थी, सिर्फ 2 लेन रहते थे। पूरा मेन कॉरिडोर है पेशावर सिटी का। तो हमने इनको कहा कि ये आपने जो डिजाइन किया इसको हमें थ्रू आउट 3 लेन चाहिए, एक एंड से दूसरे एंड तक।
तो उन्होंने, क्योंकि जब उन्होंने डिजाइन किया तो मेरा तो काम था, जब गलत डिजाइन किया तो मैंने इंस्ट्रक्शन जरूर दी। फिर उसके बाद ये हैदराबाद तक था, फिर हमने इसको एक्सटेंड किया बड़ा मार्केट, कारखानों मार्केट तक, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी है और बहुत बड़ा मार्केट भी है, तो इसको वहाँ एक्सटेंड किया। तो इस वजह से इसमें अगर डिले हुआ तो हुआ होगा। सब जो इनिशियल डिजाइन हुआ, जब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डिजाइन बना रहा था, तो आप लोगों से कंसल्ट और डिस्कस नहीं कर रहा था? आपने कोई इनपुट नहीं दिया? आपको नहीं पता था कि बीच में सूरज आएगा, कॉरिडोर आ जाएगा, इसके अलावा कहीं से रोड पतला हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, बाद में बदलना पड़ेगा? आपने 6 महीने का टारगेट दे दिया, उस वक्त इनपुट नहीं दिया? सर मेरा काम तो नहीं है ना कि मैं डिजाइन देखूं, मैं नक्शे देखूं, मैं कोई इंजीनियर तो नहीं हूं। मेरा तो काम था, मेरे सामने उन्होंने जो सामने रखा कि ये डिजाइन है, ये फैसला है, इतने महीने का टेंडर होना है, कंपटीशन हुआ, टेंडर हुआ और टेंडर के मुताबिक 6 महीने में खत्म करना था। अब उन्होंने अगर डिजाइनिंग गलत की, कंसल्टेंट के उनके फेल्योर था या जिस महकमे का था, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे ये लोग क्यों सब आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, एक छोटा सूबा है आपका, 61 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, तो आपने पहले इनपुट नहीं दिया कि हुकूमत की तरफ से कि टेक्निकली कि किस तरीके से बीच में सूरज आ जाएगा, क्या डिजाइन आप चाहते हैं? कुछ नहीं बताया गया आपकी तरफ से? देखिए, अगर किसी ने टेक्निकली गलत दिया तो उसको हिसाब होना चाहिए ना। मेरे सामने तो पेश हुआ कि 6 महीने का टेंडर है, 6 महीने में कंप्लीट होना है, तो इसमें मेरा क्या काम है कि मैं कहूँ टेक्निकली इसने गलत किया। अभी जिसने टेक्निकल गलत किया उसको सजा देनी चाहिए, जिसकी वजह से डिले हुआ है उससे सवाल होना चाहिए। अब मुझे बताया जाए कि मैंने कौन सा गलत काम किया, उसका मैं सजावार हूं। मगर पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि मैंने एक भी डिजाइन तब्दील नहीं किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया, और एडीबी कह रहा है कि हमने एक भी नहीं किया, सारे परवेज खटक ने कराए। मैं डिजाइन नहीं चेंज करता हूँ, डिजाइन वो चेंज करते हैं। मैं तो सिर्फ पिन पॉइंट करता हूँ कि ये जो यहाँ पर ये जो उन्होंने खुद मुझे बताया कि यहाँ पर ये शाही खट्टा आ गया, अब हम इस पे नहीं जा सकते आगे। जब वो नीचे नहीं जा सकते तो उन्होंने खुद ही किया, मैं कोई नक्शा लेकर तो नहीं बैठ गया कि कागज पेन के काटो और ये करो। यानी कि आप कह रहे हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गलत डिजाइन किया प्रोजेक्ट, 61 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, जिसमें बाद में तब्दीलियां करनी पड़ी, डिले हुआ, कॉस्ट भी बढ़ गई है। जिसने भी गलत कराया है उससे पूछ कुछ होनी चाहिए। मेरा तो काम एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, एक प्रोजेक्ट था, एक प्रोजेक्ट के सारे एग्रीमेंट्स हुए, एडवर्टाइजमेंट हुए, इन्होंने कंसल्टेंट हायर किए और उसी के मुताबिक एग्रीमेंट हुआ। अब मैं तो नहीं देख सकता, मुझे जब सामने आता था कि भाई इसमें ये फॉल्ट है तो मैं डेफिनेटली उनको कहता था कि इसको अकॉर्डिंगली जो रोड की जरूरत है, जो पेशावर की जरूरत है, उसके मुताबिक आप करें। अब मैं नक्शे तो नहीं काट करके ये वाला अच्छा नक्शा था और ये खराब वाला कर दो, मेरा इसके साथ क्या काम है। आप लोग तो मुझे सारे पढ़ गए हो, जैसे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ इंजीनियर भी मैं था, ठेकेदार भी मैं था। सब हम नहीं पढ़े, खुद मौजूदा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बनाई हुई टीम आपके पीछे पड़ गई है, हम नहीं पढ़ रहे। वो कह रही है टीम कि डिजाइन गलत था, 6 महीने का टारगेट गलत था, अवाम का पैसा बर्बाद हुआ, ये सब आपने दिया था ना टाइम वगैरह। देखिए, मुझे तो तब पढ़े कि मैंने किसी से कमीशन लिया हो, कोई रिश्वत लिया हो, तो मैंने कोई खुद जाती गलत काम किया हो, तो तब मुझे पढ़े। ये तो इंजीनियर का काम है, ठेकेदार का काम है, कंसल्टेंट अपना जाने। सब आप वजीर आला थे ना जब शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद करते थे, खान साहब जंगला बस और ये सब बातें कहते थे, तो जो डिजाइन करते हैं और जो इंजीनियर्स हैं उन पर तनकीद करते थे या शहबाज शरीफ पर तनकीद करते थे? तो वो जो करते थे, मेरा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं, इट्स माय पर्सनल लाइफ। आप लोग मुझे वो बदनाम करना चाहते हैं, करें, मैं अल्लाह को जवाब दूं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैंने हराम नहीं खाया कभी। मतलब खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर की मौजूदा टीम कह रही है कि आपने जल्दबाजी की, 6 महीने का गैर हकीकी टारगेट दिया। मैंने नहीं, देखिए जल्दबाजी नहीं होती, टेंडर एग्रीमेंट होता है, उसमें गारंटीज होती हैं। मैं आपको ये समझा दूं, जब आप टेंडर करते हो ना, आप गारंटी देते हो, बैंक गारंटी देते हो कि इतने टाइम में खत्म। जब वो टाइम में खत्म नहीं होता आपको फाइन होता है, ये नॉर्मल होता है। साल का टेंडर 2 साल में चला जाता है, फाइन्स होते हैं या उसको एक्सटेंशन मिलती है डिलेज की वजह से। तो जिसने डिले कराया, जिसकी वजह से एक्सटेंशन मिली, उनसे हिसाब होना चाहिए। मैं तो अब देख कर हंसता भी हूँ आप लोगों की अकल पर और सब के कि ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह को तो पता है ना, फिर अल्लाह के साथ आपने भी हिसाब देना है, मैंने भी देना है। वहाँ बात करेंगे कि आप क्यों मेरे पे इल्जाम लगाते हो। आपने तो अपनी बात से हटना नहीं। मैं अपने वक्त ही जाहिर करूँ आपके साथ, क्योंकि आपका काम ही है कि मुझे
या किसी को क्रिटिसाइज करना और आपके नंबर बन जाए, ये आपका काम है, आप करते रहो, मुझे क्या परवाह है। साहब आप जो मौक़िफ़ दे रहे हैं माज़रत के साथ, आपका मौक़िफ़ जा रहा है आवाम के सामने, आप वैसे भी वज़ीर दिफा हैं, आप पर तनकीद करके क्या नंबर बन जाने मेरे, खुद आपकी मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सवाल उठा रही है आपके ऊपर। हाँ बिल्कुल सुने, मैं तो आवाम को हर वक्त तकरीरों में कहता हूँ, मैं तो अवामी आदमी हूँ, आप तो वहाँ बैठकर क्रिटिसाइज करते हैं, हम तो पब्लिक में जाते हैं, हम तो लोगों की बातें सुनते हैं। आप तो यहाँ बंद कमरे में बैठे हैं, आपको क्या पता दुनिया क्या हो रहा है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। जाहिर है हम ठंडे कमरों में, बंद कमरों में बैठकर सवाल कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला की टीम ठंडे कमरों में बैठकर रिपोर्ट बना रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ठंडे कमरे में बैठकर हमें जवाब दिया है। मुझे यह बताते कि जब हमने एडीबी से ये बात पूछी कि प्रोजेक्ट डिले हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमने तो 2021 तक की टाइमलाइन के साथ टारगेट दिया था, हमने नहीं कोई 6 महीने का टारगेट दिया, और ये बात मौजूदा चीफ मिनिस्टर की टीम भी कह रही है। तो आपने 6 महीने का गलत टारगेट दिया इलेक्शन की वजह से? उनको बोलें जब टेंडर हुआ, टेंडर में ही 6 महीने का वक्त है, टेंडर पर इन्होंने साइन किया है, एडवर्टीजमेंट 6 महीने की हुई, तो मुझे बताओ ये फिर किस तरह जुटला सकते हैं। मैंने जरूर कहा है कि इसको जल्द से जल्द खत्म करना है। तो जब कंपटीशन आता है तो लोग ठेकेदार आते हैं, कंपीट करते हैं, 6 महीने के अंदर कंपीट किया सबने, और फिर इन्होंने अगर उसको पूरा नहीं कर सके, इनकी गलती, इनकी कमजोरी है। मैं तो चाहता अगर महीने में कम हो जाए, खत्म हो जाए, और काम तो इनका है, ठेकेदार का है। अगर उसे डिले हुआ, उसका डिले, अगर उसने क्लेम किए, किस वजह से क्लेम किए, ये फॉल्ट फिर कंसल्टेंट्स के हैं या किसी और के हैं, मेरा इसके साथ क्या वास्ता है। मेरा तो ये वास्ता है कि मेरे पर इल्जाम लगाओ कि मैंने जात के लिए कुछ किया। ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह याद रखना है शाहजेब, ये जब बनेगा ना, ये सब सारे बेहतरीन एक प्रोजेक्ट है। ये खाली मेन कॉरिडोर 28-30 किलोमीटर नहीं है, इसमें 50 किलोमीटर और सड़कें हैं, इसमें कुछ 250 बसें चलेंगी, और ये इंटर कॉरिडोर क्रॉस करेंगी, और आपको पेशावर का पता चल जाएगा जब ये स्टार्ट होगा। फिर आप कहेंगे कि हमसे दिल में कहेंगे, मुंह से तो कभी नहीं कहेंगे। नहीं, मैं बाद में नहीं, मैं मुझे मौका दें, मैं बाद में नहीं, मैं अभी कह देता हूं कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है आवाम की फलाह के लिए। मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स जरूर बनने चाहिए, मगर आप बाद में फिर क्रेडिट ना लीजिएगा आप अगर सारा ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ठंडे मिजाज से अगर आप जरा सुन लें कि एक तरफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था कि हमने तो 2021 तक का टाइम फ्रेम दिया था, 2021 तक ये प्रोजेक्ट बन सकता है, ऑन ट्रैक है प्रोजेक्ट, वो तो ये कह रहे हैं। मगर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की अपनी तहकीकाती टीम कह रही है गवर्नमेंट की कि जल्दबाजी की गई, 6 महीने का टाइम नहीं देना चाहिए था, तो आपके ऊपर कह रही है ना, आपने दिया ये सारा का सारा टाइम। इस तरह नहीं होता जनाब, इस तरह नहीं होता। एक टाइम फिक्स होता है कि ये जितने बिल्डिंग्स बनती है, रोड बनती है, उसका टाइम आता है कि साल का टेंडर है, लोग आकर कंपीट करते हैं, ठीक है। अगर लोग नहीं आते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है, फिर एक्सटेंड हो जाता है। इसका एडवर्टाइजमेंट 6 महीने की हुई, मैंने कहा, उसने कहा, जिसने मर्जी का, वो आए, 6 महीने का टेंडर किया, उन्होंने बैंक गारंटीज दी, अरबों रुपए की गारंटी दी कि हम 6 महीने में कंप्लीट करेंगे, तो बस हमारा जिम्मा तो खत्म हो गया। साहब आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेकर ये प्रोजेक्ट बनाया है, $500 मिलियन का, $550 मिलियन का कर्जा है, वापस करना है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जरिए करना है, महंगा प्रोजेक्ट है, और आपको कुछ पता ही नहीं था, सारी जिम्मेदारी दूसरों की है। हमने एशियन बैंक से इतना, इसमें हमारे सूबे का अपना पैसा भी है, इसमें एशियन बैंक से हमारा 46 अरब है कुछ है, वो लिए, बाकी हमने अपने सूबे का खर्च किया। अच्छा, उनकी वेबसाइट पर लिखा है $550 मिलियन, अगर तो 46 अरब रुपए, 46 अरब रुपए जो आप कह रहे हैं कि आपने लिया, तो 104 रुपए पर लिया, 142 रुपए का हो गया है इस वक्त डॉलर, तो तकरीबन 46 अरब रुपए से भी लगाए तो 35 से 40% इजाफा हो गया। इतने में तो एक पंजाब की मेट्रो बस तकरीबन बन जाती है, जितना आपकी कॉस्ट में इजाफा हो गया। तो मुझे तो ये नहीं था कि ये डॉलर महंगा हो गया, सस्ता हो गया, इस तरह नहीं होता। जब आप लोन लेते हैं इस तरह नहीं सोचते हैं क्या होगा, लेकिन पूरा मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये अपना रिटर्न देगा वापस, ये खुद ही कमाएगा और खुद ही रिटर्न देगा। एक बोझ मेरे सूबे पे नहीं है। मैंने जितने प्रोजेक्ट किए, कोशिश ये की कि सूबे को नुकसान ना पहुंचे। वो इमरान खान साहब कहते थे ना कि हम बाहर से कर्जे लेकर कुछ नहीं बनाएंगे, दूसरों पर तनकीद करते थे। तो आपके अपने स्टैंडर्ड पर सवाल उठता है, वैसे जनरली सवाल नहीं उठता कि अगर रुपया गिर गया तो आपका प्रोजेक्ट महंगा हो गया, कि आपका प्रोजेक्ट अब 83 अरब रुपए का हो गया रुपए की डिवैल्यूएशन की वजह से। यार सारे पाकिस्तान में खरबों रुपए कर्जे लेकर डुबो दिए, उसकी बात कोई नहीं। कर्जे लेकर तुम्हारे पे है क्या, हमारे मुल्क में है क्या? मेरे सूबे का टोटल बजट डेवलपमेंट का 85 अरब है,
उसमें सड़कें भी बनानी, स्कूल भी बनाने, कॉलेज भी बनाने, यूनिवर्सिटी भी बनानी, डैम्स भी बनाने, तो क्या क्या मतलब इसी तरह ठप करके रह जाए कि सुबह आगे ना जाए, बाकी लोग आगे चले जाएं। तो ये बात इमरान खान साहब को समझा दी थी ना आपने, उन्होंने फिर गो अहेड दे दिया था एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेने का, जब वो दूसरों पर तनकीद कर रहे थे। नहीं, वो देखें, आपको समझ आनी चाहिए, लोन वो खराब लोन होता है जिसका रिटर्न कोई नहीं होता, जो डेड लोन होता है जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचता है, उसको वापस तुम रिटर्न नहीं कर सकते हो। हम उस लोन के खिलाफ है। जो अब आप कारखाना लगाते हैं, लोन लेते हैं, आप रिटर्न करते हैं, या कोई और चीज लगाते हैं जिससे रिटर्न आता है, वो बैड लोन नहीं होता। तो आपको यकीन है कि पेशावर मेट्रो मुनाफे में चलेगा, सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी? यकीन नहीं है पक्का, वो इसका एस्टिमेशन होती है, पूरा उसकी सर्वे पूरा वो बैठता है, पूरे इंजीनियर वो सारा इसका पूरा वो किया हुआ है। तो मैंने खुद तो नहीं बनाया हुआ केस पे, इतना सारा इन्होंने इसी एशियन बैंक ने सारा कुछ इसका बनाया हुआ है। परवेज खटक साहब, अभी तक इस प्रोजेक्ट का कोई चीज टाइम पर हुई है? कोई नक्शा, इसके अलावा कोई कॉस्ट, कोई चीज इसकी सही साबित नहीं हुई है, तो यह बात कैसे सही साबित हो जाएगी कि ये मुनाफे में चलेगा? जो कि दुनिया भर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट होते हैं वो मुनाफे में नहीं चल पाते, ये मुनाफे में चलेगा। अब तक कोई आपका दावा सही साबित नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट के लिए? मुझे बताओ, मेरा क्या कसूर? टाइम लाइन ही साबित हुई, ठेकेदार की गलती, अगर ठेकेदार की गलती नहीं, इंजीनियर की गलती, इंजीनियर नहीं तो दूसरे की गलती। मैं जब था जनाब आली, उसका प्रोग्रेस देखें पहले 6 महीने का, आप हैरान हो जाएंगे। उस प्रोग्रेस को देखें और फिर अगले 13 मतलब 8-9 महीने का प्रोग्रेस देखें, जमीन आसमान का फर्क होगा। मैं तो दिन रात करता था कि जल्दी खत्म हो, और मैं करा भी देता, लेकिन अब बीच में अगर मसले आ गए तो मेरी क्या गलती है इसमें? गलती वो बताओ कि मैं, अगर डिजाइन में गलती है तो मैं डिजाइनर नहीं हूँ। अगर डिले हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर उसका स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप को लेने पड़ते हैं कि आगे क्या करना है। कमाल है, अब तो आप लोग मुझे पीछे पड़ गए, क्योंकि आप लोगों के पास जुबान बड़ी है और हम कुछ नहीं कह सकते हैं, चुप करके सुनते रहते हैं, अल्लाह तो देखता है ना। बहुत शुक्रिया परवेज खटक साहब हमारे साथ मौजूद। उनकी कोई गलती नहीं है, वो कह रहे हैं अगर डिज़ाइन है तो फिर डिज़ाइनर की गलती है, डिले हो गया तो दूसरों की गलती है, कोई गलती नहीं है। मगर जब बनेगा तो फिर क्या तहरीक इंसाफ क्रेडिट लेगी, जब जिम्मेदारी दूसरों की है? और ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की अपनी टीम जिम्मेदारी डाल रही है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत के जो तर्जुमान हैं उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। परवेज खटक साहब तो ये कह रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक अलग बात कर रहा है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ शौकत यूसुफ़ी साहब मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ़ी साहब। अब बात हो रही है ज़ाहिर है BRT मंसूबे के हवाले से, और एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि हमने कोई तब्दीली नहीं की, जो तब्दीली हुई वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने कराई। साथ ही अब जो खुद सूबाई इंस्पेक्शन टीम है वो कह रही है कि नाकिस मनसूबाबंदी, डिज़ाइनिंग, काम करने के तरीक़ाकार में गफलत, बदनिज़ामी के ज़रिए अवाम का पैसा बर्बाद किया गया, ये सूबाई इंस्पेक्शन टीम कह रही है। तो मतलब ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही जिम्मेदार हैं या हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत के वज़ीर आला लोग भी जिम्मेदार हैं आपके अपने? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात तो ये कि ये बहुत बड़ा मंसूबा है, अच्छा मंसूबा है, आवाम का मंसूबा है, लोगों को इससे फ़ायदा होगा, शहर को फ़ायदा होगा, ये तो एक अपनी जगह एक बात है। मुझे समझ नहीं आती कि इसको इतना बड़ा मुतनाज़ा मंसूबा बना के पेश किया जा रहा है कि जैसे कि बिल्कुल ये कोई बहुत बड़ी गफलत हुई है या बहुत बड़ा जुर्म किया गया है। ये एक अच्छा मंसूबा है। मैं समझता हूँ कि इसमें जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि जो डिज़ाइन में चेंजेस हुई या वक्त का ज़िया हुआ या जो पैसों का ज़िया हुआ, उस पर थोड़ी मैं बात कर लूँ। देखिए, इसके डिज़ाइन में जो चेंजेस हुई है वो मजबूरन हुई है। मजबूरन ये कि हम चाहते थे कि, या पुरानी जो हुकूमत थी वो चाहती थी कि ये मंसूबा मुकम्मल हो। जहाँ पे प्रॉब्लम जो सबसे पहले आया वो था किला बाला हिसार के पास, जो LRH के सामने से वो गुजरना था। वहाँ के लोग खड़े हुए, वो लोगों ने शोर मचाना किया, उन्होंने कहा जी हम यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। तो देखे पहली रुकावट वहाँ से बनी, और 2 रास्ते थे, या तो हम ज़बरदस्ती करते कि जी इनके साथ ज़बरदस्ती करो और ज़बरदस्ती उस वहाँ से गुजारो। दूसरी बात ये कि नेगोशिएशन की, जो इंजीनियर्स थे उनसे बात की, उन्होंने कहा जी डिज़ाइन चेंज हो सकता है। तो ये अवामी मुफाद के लिए हमारी मजबूरी थी, हमने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना था। दूसरा, सदर के कैंट के इलाके में आया, वहाँ पे भी यही इशू आया, फिर उसको सुनहरी मस्जिद कन्वर्ट करना पड़ा। तीसरा, ताकाल में आया, जो लोगों ने कहा कि जी स्टेशन यहाँ होना चाहिए, वहाँ। तो ये डिज़ाइन का फॉल्ट नहीं था,
डिजाइन अगर वो बन जाता वो भी ठीक था, ये बना ये भी ठीक है। मगर परवेज खट्टर साहब तो कहते हैं कि सूरज एक जगह आ गया था, दूसरी एक और जगह मसला आ गया था, इसलिए डिजाइन में फॉल्ट था और तब्दील कराना लाजमी था। वो तो कह रहे हैं कि डिजाइन में फॉल्ट था कि सूरज का वो जो है ना वो शाही कटा एक जगह है, शाही कटा, और उसमें इन्होंने जो इनिशियल डिजाइन किया था उसमें बिल्कुल वो सही था। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से गुजार सकते हैं, लेकिन उसको रोका क्यों है? मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसलिए रोका है कि शाही कटा एक तारीखी वो है, ड्रेनेज सिस्टम है जो बहुत ही पुराना। हम चाहते थे कि ये एक वो है, इसको रखा जाए, ये एक तारीखी चीज़ है, इसको हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये तोड़ेंगे तो फिर दोबारा ये तामीर नहीं होगी। तो इसलिए वो एक मजबूर के तहत भी है, लेकिन साथ साथ मगर मसला ये ना कि सूबाई इंस्पेक्शन टीम खुद कह रही है, अब ये कोई किसी और की रिपोर्ट नहीं है, कि नाकिस मंसूबाबंदी, डिजाइनिंग, काम करने के तरीकेकार में गफलत, और साथ ही वो कह रहे हैं कि पहले एक मंसूबा बनाया, यू टर्न्स, खूबसूरत सड़कों में कुशादा किया, एलईडी लाइट्स लगाई, फिर वो सब तबाह करके ये बना दिया, एक ही वक्त में दोनों मंसूबे बनाए। तो ये तो बड़ा आवाम का पैसा बर्बाद हुआ है नाकिस प्लानिंग की वजह से। तो कोई सिर्फ ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार हैं इसके? नहीं, देखिए एक वक्त पे तो नहीं हुआ है। जब हम शुरू में आए थे तो हमने ब्यूटिफिकेशन की थी, अपने जो जीटी रोड था उसकी की थी, और ये जो बीआरटी है ये हम रेलवे लाइन के साथ हम गुजारना चाहते थे। उसके लिए इनिशियल हमने रिक्वेस्ट भी भेजी थी वफाकी हुकूमत को, लेकिन वो इजाज़त उन्होंने नहीं दी लास्ट मोमेंट पे। और उसके बाद फिर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि शहर का एक ही रास्ता है जिसको जीटी रोड आप कह सकते हैं, उसके अलावा तो रास्ता ही नहीं है कि वहां पे हम बीआरटी बना सकते। पहले तो जब हमने परवेज खट्टर साहब को एक साल पहले इंटरव्यू किया, उन्होंने सारी जिम्मेदारी एशियन डेवलपमेंट बैंक पर डाल दी। अब आप कह रहे हैं डिजाइन हमने तब्दील कराए क्योंकि उसकी मजबूरियां थीं, और ब्यूरोक्रेट्स को हटा भी रहे हैं, बरतरफ भी कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल बॉसेस की कोई जिम्मेदारी नहीं है जिन्होंने ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इलेक्शन से पहले बनाना चाहते थे। आप लोग अपने अभी कोई एहतसाब करती है तहरीक इंसाफ, या सिर्फ नाम लेती है दूसरों के एहतसाब का? शाहजेब भाई, जो भी डिज़ाइन चेंज हुआ है ना वो अप्रूवल से हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कि हवा में कोई किसी ने कहा चेंज कर दो चेंज हो गया। वो क्योंकि उस वक्त डिज़ाइन बन रहा था और वो बनने के वक्त हमने कहा था कि ये चेंज कर दे, क्योंकि वो मजबूरी थी। पॉलिटिकल बॉसेस को कुछ नहीं कह रहे, ब्यूरोक्रेट्स को क्यों बरतरफ कर रहे हैं? तो कोई बात नहीं है। देखिए प्रोजेक्ट तो अपनी जगह, प्रोजेक्ट की जो अफादियत है, अहमियत है, वो अपनी जगह, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मसला सिर्फ ये है कि जो इन्होंने गलत बयानी की थी। देखिए वज़ीर आला साहब जो नए वज़ीर आला आए हैं, ये हर हफ्ते में एक दफ़ा जाके रात को या दिन में जाके बीआरटी का वो विज़िट कर लेते हैं। वो सारे जितने भी हमारे जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, पीडीए और ये मास ट्रांजिट वाले, इनसे बार बार हफ्तावार मीटिंग कीजिए, आप मुझे बताएं ये कब कंप्लीट होगा। आप टेक्निकल लोग तो ये है ना, इन्होंने पहले कहा दिसंबर में हो जाएगा, हमने कहा दिसंबर में मुश्किल है, आप सही टाइम दें। इन्होंने कहा जी 23 मार्च आप रख ले, 23 मार्च तक हो जाएगा। तो उसके बाद वज़ीर आला ने इसके अनाउंसमेंट की और वो 23 मार्च आपको वो नहीं हो सका, तो इस पे उन्होंने एक्शन भी लिया। देखिए इनएफिशिएंसी अपनी जगह, लेकिन जो बीआरटी पे तनकीद हो रही है इस पे मुझे अफसोस होता है कि ये बहुत बड़ा आवाम की फलाह के प्रोजेक्ट होने चाहिए, आवाम की फलाह के प्रोजेक्ट नहीं, बट आपकी डिलीवरी पर ज्यादा तनकीद हो रही है, बीआरटी मंसूबे पर कम तनकीद हो रही है। बशुक्र साहब बहुत शुक्रिया हमें शो पे ज्वाइन करने के लिए। खुद खैबर पख्तूनख्वा के थे। बीआरटी एक ऐसा मंसूबा है जो आवाम की फलाह का है, उसे तो होना ही चाहिए। ट्रांसपोर्ट के मंसूबे दुनिया भर में होते हैं, लॉस में चलते हैं, सब्सिडाइज होते हैं, वो सब काम होते हैं, मगर क्योंकि हुकूमत की अपनी डेडलाइन थी उस पर सवाल पैदा हो रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, बात करेंगे। जाली अकाउंट्स केस में नैब ने पहला उबूरी रेफरेंस दायर कर दिया है, साथ ही 60 करोड़ रुपए की पहली रिकवरी भी कर ली है। पहले उबूरी रेफरेंस में किसी बड़े सियासी किरदार को तो नामजद नहीं किया गया, मगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी यूनुस कुडवावी को शरीक मुलजिम करार दिया गया है। इस मुलजिम को जाली अकाउंट्स की तहकीकात करने वाली जेआईटी आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन करार दे चुकी है। नैब ने जाली अकाउंट्स केस के पहली उबूरी रेफरेंस में 8 सीनियर सरकारी ओहदेदारों को मुलजिम नामजद किया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नैब की प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से दायर किए गए रेफरेंस में दरख्वास्त की गई है कि नामजद मुलजिमान ने कराची में बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी जिनकी रकम जाली अकाउंट से अदा की गई। नैब के मुताबिक मुलजिमान ने मुबैना तौर पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए फलाही मकासद के लिए मखसूस प्लॉट्स गैर कानूनी तौर पर अलॉट कराए, जिसकी वजह से कौमी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचा। इस रेफरेंस में सबसे अहम नाम यूनुस कुडवावी का है। इस मुलजिम के हवाले से आज एक अहम पेशरफ सामने आई है। नैब के ज़राए के मुताबिक पहली रिकवरी भी हुई है। ये रिकवरी पहले उबूरी रेफरेंस के अहम मुलजिम यूनुस कुडवावी के जरिए हुई है। मुलजिम ने तहरीरी तौर पर 60 करोड़ रुपए मालियत की जमीन नैब रावलपिंडी के हवाले भी कर दी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।